एक आदमी नाम है निक। जंगलों में अकेले घूमते घूमते एक अजीब सी गुफा पर आता है। गुफा के मुंह पर एक इंसान खड़ा है, मगर वो हिल तक नहीं रहा, जैसे किसी ने रिमोट से पॉज कर दिया। निक थोड़ा सतर्क होता है, आवाज देता है, ओए भाई। कोई जवाब नहीं। वो बंदा वैसे का वैसा ही खड़ा है। निक को शक होता है, अपने डॉगी को कहता है, जा बेटा देख तो जरा कौन है। पर डॉगी ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसकी 7 पुश्तों में किसी ने ऐसा डर न देखा हो। अब निक सोचता है, ठीक है, खुद ही जाना पड़ेगा। धीरे धीरे वो उस गुफा की ओर बढ़ता है और तभी कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक रही थी। भाई साहब, दीवार जैसी टाइट हवा थी, हर कदम मुश्किल से उठ रहा था, मगर जिज्ञासा के मारे वो अंदर बढ़ता गया। और तभी वो स्टैचू बना इंसान धीरे धीरे चलने लगा। निक वहीं अटक गया। बंदे के पास बंदूक भी है तो रिस्क लेना बेवकूफी, लेकिन अगले ही पल वो आदमी अंधेरे में गायब हो जाता है। निक को समझ नहीं आता कि पीछा करे या बाहर भागे। तभी पीछे की ओर कुछ और अजीब होने लगता है। गुफा के बाहर से रोशनी झपकती है, जैसे टॉर्च किसी ने ऑन ऑफ कर दी हो। फिर किसी की चीख सुनाई देती है, तेज, डरावनी, दिल दहला देने वाली। निक बिना जीपीएस के ऐसा उल्टा भागता है जैसे रणवीर सिंह बिन एनर्जी ड्रिंक के। बाहर पहुंचता है, मगर बाहर अब वैसा नहीं रहा। दिन की रोशनी गायब, चारों ओर रात का अंधेरा। निक कंफ्यूज, मैं अंदर कितनी देर था? 2-3 मिनट, मगर बाहर तो जैसे कई घंटे बीत गए हो। और उसका डॉगी गायब। निक अपनी गाड़ी की तरफ भागता है, मगर गाड़ी पर उगी है झाड़ियों की बस्ती। दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, बैटरी डेड, गाड़ी काई से हरी हो चुकी है। उसका अपना ऑफिस आईडी कार्ड अब पीला पड़ चुका है, जैसे सदियों पुराना हो। निक आसपास मदद की तलाश में भटकता है, तभी उसे दिखती है एक पुरानी जीप, बिल्कुल अबैंडन्ड। उस पर भी झाड़ियां उगी हैं। अंदर से एक स्कूल बैग मिलता है, और वो बैग है उसके स्टूडेंट दाइशान का। निक समझ जाता है कि उसके स्टूडेंट्स उसे ढूंढने यहाँ आए होंगे। शायद वो भी उसी गुफा में गए, शायद अब फंसे हुए हैं। अब निक नहीं रुकता। वो ग्लो स्टिक्स ले आता है ताकि रास्ता याद रख सके। हर 10 कदम पर एक स्टिक गिराता है, लेकिन जैसे ही वो हवा की दीवार के पास आता है, ग्लो स्टिक जादू से हवा में तैरने लगती है। हाथ बढ़ाता है, स्टिक हवा में चलती है। फिर जब वो दीवार पार करता है, स्टिक नीचे गिरती है। अब निक और भी डेडिकेटेड हो जाता है। अब हम टाइम डायलेशन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरी ओर निक के स्टूडेंट्स भी उसी गुफा तक आ चुके होते हैं, साथ में 2 छोटे बच्चे भी। वो गाड़ी को पहचान जाते हैं, निक के पेरेंट्स की है। निक के पेरेंट्स भी कभी यहाँ से लापता हुए थे। सबको उम्मीद थी कि शायद ये सब क्लूज हैं उस लेजेंडरी फाउंटेन ऑफ यूथ के। अब स्टूडेंट्स भी गुफा में उतरते हैं। एक रस्सी उन्हें नीचे ले जाती है, पर अचानक रस्सी टूट जाती है। लिसा गिरती है, उसका पैर टूटता है। अब वो सभी अंदर और फंसे हुए हैं। दाइशान की टीम एक पुरानी रिकॉर्डिंग देखती है। मोटा बच्चा जो ऊपर छोड़ा गया था, वो वीडियो में बोल रहा है, मैंने तुम लोगों का 7 दिन से इंतजार किया। 7 दिन? उधर नीचे वालों को लगे तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। अब कहानी हाई गियर पकड़ती है। बैक स्टोरी का हल्का सा खुलासा। मिक का बचपन से एक मकसद था, अपने पेरेंट्स और बहन को खोजना। एक मिथक था कि उस गुफा में अमरता का जल है। उसके पेरेंट्स और बहन वही तलाशने निकले थे और लौटे नहीं। अब निक खुद उसी जगह आ चुका है, मगर सब ये नहीं जानता कि ये गुफा सिर्फ रहस्यमय नहीं है, ये टाइम को तोड़ मरोड़ सकती है। लीसा को समझ आता है कि ऊपर जो लाइट झपक रही थी, वो सूरज चांद नहीं, बल्कि पूरी की पूरी ऋतुएं बदल रही थी। गुफा के अंदर 1 घंटा और बाहर कई साल। अब तक सब समझ गए, टाइम डायलेशन इज रियल ब्रो। और अब टपकते हैं स्टेज पे 2 नए खिलाड़ी, मास्क मैन और जंगल हकले। सब सहमे हुए हैं। तभी ऊपर से एक बड़ी सी लोहे की छड़ गिरती है और फिर वो बन जाती है सीढ़ी, यानी एक हाई टेक क्लाउड लैडर हैं। और तभी एंट्री मारता है मास्क मैन, और फिर वो लिपट पड़ता है जंगल के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, यानी जंगली चाचा और उनके कजिन से। मगर तभी मास्क मैन की सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मास्क उतरता है, भाई साहब ऐसे तड़पने लगता है जैसे जलेबी पे दूध गिर गया हो। पता चलता है ये बंदा हमारी जनरेशन का नहीं है। अब खुलती है सदी की सबसे बड़ी गाथा, असली बैक स्टोरी। मास्कमैन अपने हाथ के गैजेट से सबके चेहरे स्कैन करता है और झन्नाटेदार होलोग्राम चालू होता है। न्यूज फ्लैश। 1000 साल पहले कुछ लोग एक गुफा में घुसे थे और फिर लापता हो गए। अब उनकी तलाश में टीम निकली है, लेकिन इस बार टाइम नहीं रुका, टाइम उड़ गया। बाहर की दुनिया वैसी नहीं रही बच्चा लोग। पेड़ पौधे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पृथ्वी पे जीना नामुमकिन हो चुका है। इसलिए इंसानों ने बनाया
ट्रायंगल शिप यानी इलॉन मस्क का सपनों का बाप। अब इंसान जा रहे हैं मार्स पे घर बसाने। और भाई लोग गुफा में पले पले बन चुके हैं मॉडर्न टाइम के प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस। अब हमारे हीरो दाई शान का दमदार मूव प्रोफेसर को बचाना है। दाई शान जाता है अंदर निक के छोड़े हुए ग्लोइंग स्टिक्स को फॉलो करते हुए, और वहां मिलता है प्रोफेसर निक जमीन पर अधमरा पड़ा। पास में है हवा की दीवार जिसके अंदर हैं और भी इंसान, कई चेहरे जमे हुए। ये सब लोग फाउंटेन ऑफ यूथ के चक्कर में अंदर घुसे और फंस गए। निक को उठाने की कोशिश होती है मगर निक रो रहा है, मैं बहन को छोड़ के मैं ही जाऊंगा। दाईशान कुछ नहीं कहता, निक को छोड़ देता है और खुद वापस भागता है। वाइल्ड ट्राइब्स का पूरा T20 टीम वहां पहुंच जाती है, जिन्होंने शायद 800 साल से IPL नहीं देखा, अब मैदान में आग लगाने आ गए। दाईशान मास्कमैन की दी हुई सीढ़ी यानी क्लाउड लैडर को ऑन करता है। लड़कियां चढ़ती हैं मगर ऊपर का केव अब पानी से भर चुका है। फिर एक विशालकाय बूढ़ा हाथ ऊपर से निकलकर लड़की को खींचने लगता है। नीचे से वाइल्ड ट्राइब सीढ़ी को बंद कर देते हैं मगर रोबोटिक टेंटिकल्स उठते हैं पानी से। 3 लोग सीधे खींच लिए जाते हैं। एंडिंग। सब अब तैयार होते हैं ट्रायंगल स्पेसशिप से नई दुनिया की ओर रवाना होने के लिए। हम जा कहाँ रहे हैं? लीसा मुस्कुराकर कहती है, मार्स, हमारी नई पृथ्वी। और कैमरा जूम आउट करता है। नीचे बर्बाद धरती, ऊपर 3 कोनों वाला उड़ता भविष्य। द एंड और मे बी जस्ट द बिगिनिंग।